हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मायरा मुक्ति को बोलती है कि तुम यहाँ फैमिली को संभाल लेना और मैं बाहर जाके कबीर को उसके घर वापस भेज के आती हूँ, पता नहीं कोई और देख लेगा तो क्या होगा। तभी वहाँ अबीर और अरमान आते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग सब बाहर आइसक्रीम खाने जाने वाले हैं, तो जल्दी से रेडी हो जाओ वरना पार्लर वाला बंद कर देगा दुकान को। एंड सब लोग बाहर आते हैं। मायरा और मुक्ति यही टेंशन में रहते हैं कि बाहर जाएंगे तो कबीर वहाँ पर रहेगा, तो उसको कैसे फेस करेंगे इन लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर के घर वाले भी कबीर को ढूंढ रहे होते हैं। वो बोलता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इससे, और इसको क्या ज़रूरत थी अभी इस रात में कहीं पर भी जाने की। रात के 11 बज रहे हैं और वो इस टाइम पे कौन से दोस्त से मिलने जा रहा है। और राघव बोलता है कि मुझे तो डर लग रहा है कि वो कहीं मायरा से ना मिलने गया हो। तभी वहाँ उसकी दादी बोलती है कि नहीं, वो हमारा बच्चा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जब उसको पता है कि हमारी फैमिलीज़ के बीच में ये मनमुटाव है तो वो नहीं जाएगा। एंड जैसे उन लोग बाहर आते हैं आइसक्रीम खाने जाने के लिए, तब तक मुक्ति छींक लेती है और वो बोलती है कि मुझे सर्दी हो गई है, मुझे नहीं जाना। तब मायरा बोलती है अगर इसे नहीं जाना तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तभी अरमान बोलता है अगर मुक्ति की तबीयत ख़राब है तो मैं भी वहाँ नहीं जा पाऊँगा। एंड अबीरा भी बोलती है, तो उन लोग बोलते हैं कि ठीक है हम कोई नहीं जाते। एंड तब तक बैल की आवाज़ आती है एंड मायरा और मुक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये कहीं कबीर तो नहीं है। बट अरमान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो कबीर ही था। और कबीर ने जैसे ही अरमान को देखा वो शॉक हो गया, क्योंकि उसको सारी चीज़ें याद आती है। उसका शूज़ जैसे नीचे गिरा था वहाँ पर, जो वहाँ पर रिजॉर्ट में गए थे उन लोग, एंड जो बाटा वाले लेके वो भागा था, एंड उसके साथ जो पुशअप्स की उसने कंपटीशन रखी थी, वो सारी चीज़ें उसको याद आई। और वो बोलता है कि आप ही मायरा के पापा हो। एंड देन वो बोलता है कि तुम यहाँ इस रात को क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं सॉरी बोलने आया था बस आप लोगों को। एंड मेरे वजह से मायरा को 2 दिनों से बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी, उसे जेल जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, जेल तो नहीं गई। तो वो कहता है कि इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलने आया हूँ। ऊपर से वो मेरे को ढूंढते ढूंढते बेहोश भी हो गई थी। इन सब चीज़ों के लिए सॉरी। एंड तुम लोगों ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश की तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। एंड मेरे मॉम डैड ने बोला कि आपने मेरे कैमरा के लेंस ढूंढ के दिए, लेकिन मेरी कैमरा तो चोरी हो गई, तो अब वो लेंस किसी काम का नहीं रहा। बट फिर भी थैंक यू एंड सॉरी। एंड वो सॉरी थैंक यू करता रहा। और वो बोलता है कि ठीक है, मुझे पानी पीने की इच्छा थी, लेकिन अरमान गुस्से से देखता है तो वो बोलता है कि ठीक है अब घर जाके पी लूँगा। एंड देन अरमान बोलता है नेक्स्ट टाइम यहाँ नहीं दिखना तुम। तो वो बोलता है कि मेरा कॉलेज इसी तरफ से जाता है तो मैं क्या करूँ। तब मायरा मतलब सोचती है कि ये क्यों बकवास करे जा रहा है। एंड वो फिर चला जाता है। एंड अरमान बोलता है कि ये घर तक पहुँच गया। एंड फिर सब लोग बोलते हैं कि अभी तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, तो कैंसिल ही ड्रॉप आउट ही करते हैं। एंड वो लोग कुल्फ़ी घर पे मंगवा लेते हैं। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कबीर भी वहाँ घर चला गया था, तो उसको बोल रहे थे कि कैसा दोस्त है तुम्हारा जो इस रात को इस बारिश में बाहर तुम्हें बुलाया था। आना ही होता तो वो घर आ जाता, भीगने की क्या ज़रूरत थी। एंड अगर तुम्हें जाना ही था तो कार लेके चले जाते ड्राइवर के साथ। तो बोलता है कि क्यों, तुम्हें सारी अपडेट्स बताता ड्राइवर इसी के लिए कि मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ। तो उसके पापा उसको देखते रहते हैं एंड वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुमने जो मुझे प्रेजेंटेशन बना के दी थी तो बहुत अच्छा था। तो बोलता है कि अभी मुझे 1 हफ़्ते की छुट्टी मिल सकती है ना इस काम के बाद। एंड तो समर बोलता है कि तू भी बिल्कुल अपने पापा पे गया है, वो भी ऐसे ही काम से बचने के लिए बहाने करता था। एंड फिर वो समर और राघव की फ़ोटो खींचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुल्फ़ी पार्टी हो रही होती है। तब दादी सा विद्या को बता रही होती है कि अब अरमान और अबीरा के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन उन लोगों ने सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किए एक साथ मिल के, वरना इतने सालों के बाद भी पति पत्नी का प्यार कभी कम नहीं हुआ। तब वहाँ काजल आती है, सॉरी मनीषा आती है और वो बोलती है हाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ, अभी भी उनके अंदर वो बॉन्ड वैसा ही है जैसे अबीरा ने वो ड्रेस ऑर्डर की थी। तो रोमांटिक चीज़ें भी है अभी उनके बीच में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक स्टाफ होता है पोदार फैमिली का, वो बोलता है कि मुझे मेरे बेटे की फ़ीस भरनी है तो 5000 रुपीज़ चाहिए, वो माधव से मांगता है। एंड देन वो पॉकेट खोल के देखता है, वो बोलता है कि इसे ऐसा एडवांस मत लेना, इसे मेरा आशीर्वाद रखना अपने बेटे के लिए। एंड वो पर्स खोलता है तो उसमें सिर्फ 500 की नोट ही रहती है। तो वहाँ पर अबीरा आ जाती है और वो बोलती है कि अभी पापा के पास कैश नहीं है तो तुम ये पैसे रख लो करके अबीरा देती है। फिर वो उसके पापा की तरफ मुड़ के देखती है, बट वो वहाँ से चला जाता है। एंड अबीरा उसके पीछे आके उससे पूछती है कि आपको पता चला कि आपके पीएफ अकाउंट मतलब पेंशन अकाउंट किसने फ्रॉड किया था।
तो बोलता है कि मुझे पता चला वो फ्रॉड अकाउंट किसका था, तो ये है अकाउंट्स की डिटेल। तो अबीरा देखती है उसमें एंड वो बोलती है ये तो रसबोरा के एम्प्लॉय का अकाउंट है। तो वो सोचता है कि ये इन लोगों ने किया होगा या ये इंसान ने खुद ने किया होगा। तो बोलते हैं कुछ भी हो, हमें पहले एक बार इस चीज़ को डिटेल में जानना चाहिए। उन लोगों ने अगर किया भी होगा या नहीं भी किया होगा, हमें ऐसे अंदाज़ा लगा कर किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकते, हमें पहले अच्छे से जांच करनी होगी। एंड वो बोलता है कि अगर ये उंगली हुई होंगे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो बोलती है अरमान के सामने आप इनका नाम भी मत लेना। तो वो कहता है कि हाँ, उसके सामने अगर नाम भी ले लेंगे उनका तो गुस्सा हो जाएगा। तब वो अरमान बातें सुन लेता है, फिर वो उसके पापा से पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। एंड फिर वो अबीरा से पूछता है तो वो भी बोलती है कि हाँ, तुम्हें तो कब गुस्सा आ जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, मैं बोल ही देती हूँ। हाँ, मैंने सालसा क्लास के लिए ज्वाइन किया है, हम दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। और पापा को लगा ये बात सुन के तुम गुस्सा हो जाओगे। तो वो कहता है कि ऑब्वियस सी बात है कि मैं गुस्सा ही हो जाऊँगा इस टाइम में, अभी क्यों करना है ये सब। तो बोलती है तो क्या हो गया, चलो हम जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भैरवी देवी होती है वो बोलती है कि मैंने एक आइडिया निकाल लिया है हमारे कंपनी के लिए। तो वो बोलते हैं कि कौन सा आइडिया, वाह बहुत अच्छी बात है। तो बोलते हैं कि हाँ, ये सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, ये मार्केटिंग और ये सब चीज़ों में भी दादी है, बहुत बड़े हैं। तो फिर वो अचार निकाल के देती है, सब लोग को टेस्ट करने बोलती है। एंड उन लोग बोलते हैं कि अच्छा तो है लेकिन हमारी कंपनी अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए, एंड हम फैक्ट्री भी नहीं कैसे खड़ी करेंगे अभी। तो वो सोच में पड़ जाती है। बट कबीर बोलता है कि इसको फेंकना नहीं है, मतलब ये इन सब चीज़ों के लिए, ऐसे होममेड अचार के लिए तो मेरे फ्रेंड्स लोग लाखों रुपया दे दे, मतलब मुँह मांगी रकम दे देंगे। तो मैं ये सब बेचने जाता हूँ एंड दादी आप जो कर रही हो वो परफेक्ट है, एंड इसके लिए मैं जो भी कैटलॉग्स या जो भी चाहिए वो मैं सारी चीज़ें आपके बना के दे दूँगा पापा। एंड तब दादी, उसकी दादी होती है, वो खुश होती है इस बात से। एंड वो बोलती है कि गुरु तो गुरु ही रह गया लेकिन चेला आगे निकल गया। तो वो फिर भी बोलता है कि मुझे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान और अबीरा रेडी होके आते हैं सालसा क्लास के लिए। तो मायरा और मुक्ति उन लोग का फ़न करते हैं कि मम्मी पापा वैसे कंपटीशन में तो नहीं जा रहे कहीं। एंड उन लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग सालसा क्लासेस के लिए जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया। एंड वो बोलते हैं कि मुझे पिंच कर, मुझे लग रहा है सपना है। तो बोलते हैं कि पिंच किया, मैं तुम दोनों के कान पकड़ के मोड़ देती हूँ। एंड वो बोलती है कि हम अब सच बोलना भी गुनाह हो गया है, हमारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं इस उम्र में, और तुम लोग ये क्या फ़नी चीज़ें ट्राई कर रहे हो। तो बोलती है कि तुम लोग 800 साल पुरानी दादी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, अपने मॉम डैड को जज करने लग गए तुम लोग। एंड तब तक वहाँ पर माधव आ जाता है और वो मायरा मुक्ति को बोलता है कि चलो हम चलते हैं। तो बोलते हैं कि फाइनली आप आ गए, अच्छी टाइमिंग है आपकी। एंड उन लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अरमान भी बोलता है सही तो कहा बच्चों ने, ये क्या कपड़े पहनाए तुमने, अगर जाना ही था तो कैजुअली जाते हम लोग। तो बोलती कुछ भी बोलते हैं इन लोग। एंड सब लोग वहाँ पर ऐसे ही आए होंगे। एंड मायरा अपने फ्रेंड से मिलने आई होती है कैफ़े, बट उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। तब तक वहाँ कबीर आ जाता है। वो बोलता है भगवान भी चाहते हैं कि मैं तुम्हें सॉरी बोलूँ, हमारी मुलाकात हो, इसीलिए हम एक ही कैफ़े में मिले हैं। हमारी टाइमिंग भी चेंज हो सकती थी लेकिन हम एक साथ एक ही कैफ़े में आए। यहाँ पे तो तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं हैं तो तुम्हें गुस्सा रहने का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। तो बोलती है कि लॉयल्टी भी तो होती है फैमिलीज़ के आगे, मतलब फैमिलीज़ के लिए। अगर वो दोनों दुश्मन हैं तो हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते कभी भी। देन अरमान अबीरा आते सालसा क्लास में, एंड वही लोग हैं जो ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के आए होते हैं। एंड वहाँ पे सारे यंग लोग ही थे। एंड अरमान अबीरा को गुस्से की नज़र से देखता है। वो बोलती है चिल करो, हम लोग यहाँ फ़न करने आए हैं तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखने के लिए बने रहिए।